तो जी बरतानिया में शबाना महमूद ने एक नया ऐलान कर दिया और इससे जो असाइलम सीकर हैं और जो नए नए लोग असाइलम करना चाहेंगे, मतलब कि रेफ्यूजी आके यहाँ पे लेना चाहेंगे, तो उनके लिए कौन से रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और जो इलीगल लोग यहाँ पे माइग्रेंट्स यहाँ पे रह रहे हैं और जो लोग फ्रांस से, जर्मनी से, ये यूके का इलीगल यूके चैनल क्रॉस करके यूके में एंट्री करते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ा क्रैकडाउन स्टार्ट किया जाने लगा है। A to Z आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। सबसे पहले आपको बता दूं शबाना महमूद का जिक्र ऐसा है कि ये कश्मीर की बेटी हैं और ये पाकिस्तानी हैं। और आपको बताता चलूं कि जब से ये यहाँ पे आई हैं, इन्होंने ये नहीं देखा कि हाँ भाई कोई मेरा अपना पाकिस्तानी है, कोई देसी है, कोई इंडियन है। ये बहुत अच्छे से अपनी जॉब कर रही हैं और मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ। और ये क्या चाहती हैं, इन्होंने ये रिसेंटली अपने कल के बयान में कहा है कि मेरे पास यूके ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, मुझे यूके का होम सेक्रेटरी मुझे तैनात कर दिया गया है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं हर एक चीज़ को अच्छी तरह से अदा करूं। और इसीलिए इनके पास बॉर्डर कंट्रोल करने के सारे इनके पास इख्तियारात मौजूद हैं। और जितने भी इलीगल लोग होते हैं और उनके साथ इन्होंने कौन से प्लान आगे लेके आने हैं, ये सारी चीज़ें भी शबाना महमूद के पास ही हैं। मतलब कि इनको एक ऐसी सीट दे दी गई है जिसमें जो बॉर्डर क्रॉसिंग होती है, जो माइग्रेंट्स होते हैं, जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं और जो बॉर्डर सर्विसेज होती है ना, ये सारे काम इनके पास इनको मुहैया कर दिए गए हैं कि आप संभालें और हमें आप पे यकीन है। तो शबाना महमूद ने कहा है कि हम उस बंदे को यहाँ पे हर वो चीज़ देंगे जो असाइलम सीकर हैं, जो यहाँ पे आएगा, लीगल वीज़े के साथ आएगा और अच्छे तरीके से यहाँ पे आके रहेगा। और अगर आपकी स्टोरी में दम हुआ, वाकई ही आपकी जान को इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या किसी भी कंट्री से हो आप, और आपको बताता चलूँगा मैं यहाँ पे कि सिर्फ हम एशियन लोग ही असाइलम नहीं लेते। यहाँ पे अलजायर, अफ्रीकन और आजकल तो यूक्रेन को यहूद बुला रहे हैं। मतलब कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं और असाइलम लेते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो अगर आपकी स्टोरी में दम है और आपकी वाकई ही जान को खतरा है, तो आपको कोई मसला मसाइल नहीं होने वाला इन फ्यूचर भी यूके में। लेकिन अगर यूके को हल्के सा भी लगा कि हाँ भैया आपकी स्टोरी में कोई दम नहीं है, आप कोई फ्रेब या झूठी सच्ची, जैसे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग, आपको पता होना चाहिए, झूठी सच्ची कहानियाँ बनाते हैं असाइलम लेने के लिए, और बाद में यूके अभी आपके डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करेगा, जो स्टोरी आपने दी भी है उसके ऊपर भी एनालाइज करेगा और पूरी रिसर्च करेगा कि आया इस बंदे की ये स्टोरी सच है या फेक है। तो अगर आपकी स्टोरी फेक हुई तो आपको बहुत जल्दी 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको कंट्री आउट दे दिया जाएगा। और उसके बाद अगर आपने कंट्री आउट ना किया, आपने अपनी जो सी भी डिटेल है, आपका पासपोर्ट वगैरह, अगर आपने हुकूमत के साथ तामन ना किया, तो ये आपको ज़बरदस्ती करके भी आपके होम कंट्री में ट्रांसफ़र, मतलब कि डिपोर्ट कर पाएंगे। और यहाँ पे यूके की गवर्नमेंट और जो हमारी अम्बेसी होती है इंडियन पाकिस्तानी, तो जनाब जो अम्बेसी का अमला होगा वो भी यूके की पुलिस और होम ऑफिस और यूके की गवर्नमेंट के साथ तामन करेगी। और आप लोगों का बायोडेटा जो इलीगल तौर पे यहाँ पे रह रहे होंगे और जिनका असाइलम उड़ चुका होगा, खत्म हो चुका होगा, तो उनको डिपोर्ट ऐसे ही किया जाएगा। तो यहाँ पे ये बिल्कुल वाज़िया हो गया कि अगर आपकी स्टोरी ठीक है और आप लीगल वे से यूके में इंटर होते हैं और आप यहाँ पे आके असाइलम करते हैं, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप इलीगल वे से यूके में इंटर होने की कोशिश करेंगे या सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भाई मैं इलीगल इंटर हो जाऊंगा और असाइलम क्लेम करूंगा, तो अभी आप लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी और आप असाइलम भी नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका असाइलम हो भी गया तो जनाब 15 से 20 दिन या 1 महीने के अंदर वो आपको कंट्री आउट दे देंगे और बाद में आपको और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बताता चलूँ कि आज से 2 साल पहले एक ऐसा भी यूके ने रूल पेश किया था कि जो लोग असाइलम यहाँ पे करते थे उनको रवांडा भेजा जाता था। लेकिन ये बहुत बुरी तरह से नाकाम हो गया ये मंसूबा, क्योंकि यहाँ से जब यूके ने लोगों को रवांडा भेजना स्टार्ट किया तो यूके की एक महसूस रकम इन्हीं कामों में खर्च हो जाती थी। तो इसकी वजह से यूके की जो इकोनॉमी है उसको काफ़ी बड़ा दचका लगा और ये मंसूबा इन्होंने ख़त्म कर दिया। मतलब कि यूके गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा इस रूल के साथ नुकसान हुआ, क्योंकि ये वाकई ही समझ में नहीं आता कि एक इंसान यहाँ पे आता है, उसको दोबारा से आपकी फ़्लाइट टिकट करवानी होती है, आपको एक पूरा जहाज़ ऑर्गेनाइज करना होता है और रवांडा में भी आपको एक उनके लिए एक घर बनाना होता है। तो यूके गवर्नमेंट का बहुत ही ज़्यादा पैसा वहाँ पे वेस्ट हो गया। लेकिन अभी यूके आप लोगों के लिए
ऐसे घर भी बनाने जा रहा है जहाँ पे असाइलम सीकर को रखा जाएगा, और ये एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आपको यहाँ पे बताता चलूँ, यहाँ पे जो पुराने घर होंगे ना, यूके अभी उनको रीबिल्ड करने जा रहा है, जहाँ पे असाइलम सीकर रहेंगे। और जो लोग पहले से 5 स्टार होटल्स में रह रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि जिन लोगों की स्टोरी में दम होता है तो यूके उनको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल भी देता है, और ऐसे लोगों को वो बड़े बड़े और अच्छे होटल्स में रहने का मौका भी देता है। और ये सारा एक्सपेंस जितना भी खर्चा होता है ये यूके की गवर्नमेंट संभालती है। तो यूके की गवर्नमेंट का ये भी प्लान है कि ऐसे लोगों को हम होटलों से निकाल के एक ऐसे घर बनाए जाएं जहां पे हम सारे के सारे माइग्रेंट्स को या असाइलम सीकर को वहां पे रख सके, जिससे यूके का खर्चा भी थोड़ा सा कम हो जाए और लोग भी हैप्पीली रह पाएं। और अभी आपको बताता हूं जो लोग इलीगल वे से यूके का चैनल, इंग्लिश चैनल क्रॉस करते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए फ्रांस से हर रोज बहुत ज्यादा लोग यूके में जाते हैं। और यूके ने रिसेंटली 2 कश्तियों को पकड़ भी लिया है, जिनमें से एक कश्ती को उन्होंने रख लिया अपने पास कुछ लोगों को, और बाकियों को फ्रांस शिफ्ट कर दिया गया। और यूके ने फ्रांस को बहुत ही ज्यादा सख्ती के साथ मना किया है कि ये सारे जितने भी इलीगल लोग हैं आपकी तरफ से हमारे कंट्री में आते हैं, तो प्लीज काइंडली इसके ऊपर आप नजरसानी करें। तो यूके ने जनाब बहुत ही ज्यादा फोर्स किया है यूरोपियन यूनियन के ऊपर और फ्रांस के ऊपर, क्योंकि यूके एक बहुत बड़ी रकम फ्रांस को देता है जो कि इनके बॉर्डर एरिया को कंट्रोल करे। लेकिन फिर भी यहाँ पे किसी ना किसी तरह से लोग फ्रांस के जरिए यूके में इंटर हो ही जाते हैं, तो इस वजह से यूके काफी अपसेट है और परेशान भी है। और इस मौजूदा सूरत हाल में जब यूके की गवर्नमेंट काफी ज्यादा प्रेशर में है, और आपको पता होना चाहिए यहाँ पे आए दिन मुजाहरे हो रहे हैं, यहाँ पे स्ट्राइक्स हो रही हैं, एहतजाज लोग कर रहे हैं जैसे कि माइग्रेंट्स के अगेंस्ट, जैसा कि टॉमी रॉबिन्सन, उनकी एक आवाज़ के ऊपर जनाब लाखों ब्रिटिश लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वो आप लोगों के अगेंस्ट नारेबाजी करते हैं कि यूके से आप लोग चले जाएं, और जितने भी मोस्टली इलीगल लोग यहाँ पे रह रहे हैं यूके गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको डिपोर्ट कर दिया जाए। तो इसीलिए ये यूके की पार्लियामेंट ने और यूके के होम ऑफिस ने, गवर्नमेंट ने मिलके ये एक निज़ाम ऑर्गेनाइज किया है कि हाँ भाई, जितने भी लोग इलीगल आएंगे हम उनको असाइलम भी नहीं देंगे, और जो लोग पहले से यहाँ पे रह रहे हैं जिनकी फाइल रिजेक्ट हो चुकी है उनके डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करके हम उनको भी डिपोर्ट करेंगे। शबाना महमूद ने भी कहा है कि हमें फ्रांस से अभी आने वाले दिनों में उम्मीद होगी कि कोई भी इलीगल वे से यूके में दाखिल ना हो पाए। बाकी आने वाले दिनों में यूके की गवर्नमेंट आप लोगों के लिए और ज़्यादा नए नए प्लान्स और सख्तियाँ भी लेके आने वाली है, वो भी मैं आपको साथ अपडेट करता चलूँगा। बाकी मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखें, स्टे ब्लेस्ड।